सुहाग सेज पर बैठी सुषमा कितनी सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई वह बड़ी बेताबी से अपने पति समीर का इंतजार कर रही थी। एकाएक दरवाज़ा खुला और समीर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सुषमा समीर को देखते ही रोमांचित हो उठी। समीर ने अंदर आकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। पलंग पर बिल्कुल पास आकर वह बैठ गया। फिर सुषमा का घूंघट उठाकर उसे आत्मविभोर हो देखने लगा। सुषमा उसे इस तरह गौर से देखने पर बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें तो जो आज के पहले मेरी नहीं थी। पता है सुसु, पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीवन की पतवार हो, और अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरा जीवन अधूरा ही रहता। फिर समीर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सुषमा पता नहीं कब उसके आगोश में समा गई। उस रात सुषमा के जीवन के पतझड़ का अंत हो गया था। शायद 40 साल के कठिन संघर्ष का अंत हुआ था। सुषमा और समीर दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई थी। प्यार और खुशी में दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आज सुषमा की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों के दोस्तों के साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। घर आंगन बिजली की रोशनी से ऐसा सजा था जैसे घर में शादी हो। सुषमा के घर वालों ने जब यह साजो श्रृंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और छोटी बहन जया अपनी माँ से बोली, माँ, दीदी को इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अरे शादी की सालगिरह है, कोई दीदी की शादी तो नहीं। सुषमा की माँ बोली, हमें क्या, पैसा उन दोनों का है, जैसे चाहे खर्च करे। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनी। जब सभी लोग चले गए तब सुषमा ने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ, तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का यह सुख देखकर? हाँ, खुश तो हूँ बेटी, तेरा जीवन तो सुखमय हो गया, पर प्रिया और सचिन के बारे में सोचकर रोना आता है। उन दोनों बिन बाप के बच्चों का क्या होगा? माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूँ ना उन दोनों को देखने वाली। तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वह वैसा ही करते हैं। जब मैंने एक बहन की शादी कर दी तो दूसरी की भी कर दूँगी। और हाँ, सचिन की भी तो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ, पूरी तो हो गई है, लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना माँ। तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्दी लग जाए। सुषमा, हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। अब तू हमें छोड़कर चली आई तो हम अपने को अनाथ समझने लगे हैं। अभी सुषमा और माँ बातें कर ही रहे थे कि समीर आ गया। वह हंसते हुए बोला, क्यों सुसु, आज माँ आ गई तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा पान खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। माँ की ओर देखकर सुषमा बोली, माँ, अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी बीत गई है। हम भी खाना खाकर सोएंगे, सुबह हमें कॉलेज जाना है। सुषमा जब कमरे में आई तो समीर थाली सजाए उसका इंतज़ार कर रहा था। सुसु, कितनी देर लगा दी आने में? यहाँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा पागल हो रहा था। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। हीरोइनों की तरह समीर, लेकिन वह साड़ी तो जया मांग रही है क्या? हाँ, वैसे मैंने उससे कहा है कि वह आपकी पसंद की साड़ी है, तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना।
और वह साड़ी उसे दे देना, आखिर वह तुम्हारी बहन है। समीर, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वह तो मैं हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि नाश्ते के बगैर कॉलेज जाने की सोचूं। सुषमा और समीर एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक थे, भावनाएं एक थी। एक दिन सुषमा का भाई सचिन आया और बोला, दीदी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए? शहर से बाहर एक दो जगह नौकरी के लिए। साक्षात्कार देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपये दे दो। इतने रुपए का क्या करोगे सचिन? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी तो चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सचिन, अभी मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजाजी की बहुत इच्छा है कि हम शिमला जाएं। शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। ना दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना ये सब बेकार के चोचले हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है, वह तो तुम दे नहीं सकती, और यह फालतू का खर्च करने को तैयार हो। सचिन, क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे, इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूँ, और जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूँ तो बात बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। सचिन, प्यार की कोई उम्र नहीं, वह तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूँ, समीर खुश है, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? समीर उस दिन अचानक जिद कर बैठे कि सुसु, आज मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या बात है? अरे, आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर जया भी तो आई होगी, और हाँ, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगी? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। सुषमा मुस्कुरा दी थी। सुषमा आज काफ़ी सज धज कर मायके आई थी। लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहने से अपने को सजा लिया था। माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तू बड़ी सज धज कर आई है। अभी सुषमा कुछ कहना चाह रही थी कि प्रिया बोली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। प्रिया की बातें सुनकर सुषमा का खून खौल उठा, पर वह कुछ बोली नहीं। माँ ने आदर के साथ बेटी को बिठाया और दामाद जी से हाल समाचार पूछे। सुषमा बोली, माँ, खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। माँ यह सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए। फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि सचिन की नौकरी के लिए 50,000 रुपये चाहिए। बेटी, अगर तुम दे देती तो। सुषमा बौखला उठी। माँ की बात बीच में काट कर बोली, माँ अब और नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूँगी? मैं जब 12 साल की थी तब से तुम लोगों ने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ढो रही हूँ। रात रात भर जागकर मैं एक एक पैसे के लिए काम करती थी, फिर सभी को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति है, और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सबके लिए करते करते थक गई हूँ माँ। अब मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए। ज़िंदगी की खूबसूरत 40 बहारें
मैंने यूं ही गवा दी। अब और नहीं, मेरे जीवन के पतझड़ का अंत हो गया। अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश। धन्यवाद।